हाय एवरीवन, ऑलकिन में आपका स्वागत है। मैं शुरुआत करती हूँ एक शायरी से। आँखों से उठाती है, आँखों से गिराती है, ये मोहब्बत है साहिब, मुर्दा को जिंदा, जिंदा को मुर्दा बनाती है। सोचता हूँ एक दफा तेरे शहर हूँ। सोचता हूँ एक दफा तेरे शहर हूँ आऊँ। जो जमी में दबी है सिगरेट, जो जमी में दबी है सिगरेट, उसे उठा के इस दफा फिर सुलगाऊं। सोचता हूँ तेरे शहर हूँ। जो मोहल्ले में तेरे कंचे बिखरे पड़े, जो मोहल्ले में तेरे कंचे बिखरे पड़े, उन्हें उठाकर एक दफा फिर से निशाना लगाओ। चूक जाता था अक्सर, चूक जाता था अक्सर, इस दफा न चूकता हूँ। सोचता हूँ एक दफा तेरे शहर हुआ। कभी अपनी पुरानी साइकिल उठा के तेरे घर के चारों चक्कर लगाऊं। कभी अपनी पुरानी साइकिल उठा के तेरे घर के चारों चक्कर लगाऊं। तू दिख जाए अगर छज्जे पे, तू दिख जाए अगर छज्जे पे, इस दफा तुझे उससे मैं आंखें मिलाऊं। सोचता हूँ एक दफा तेरे शहर हुआ। इतना ही था। बहुत अच्छा था। नाइस। एक है कि भाई इश्क में आदमी है, कैसे समझ में आ गया कि इश्क में है। तो मेरी कुछ पक्तियां हैं तो मैं आपको तो सुना रहा हूँ। जो पैर लड़खड़ा जाए, जो पैर लड़खड़ा जाए बिना पिए हुए, जो पैर लड़खड़ा जाए बिना पिए हुए, तो समझिए इश्क में। जो पैर लड़खड़ा जाए बिना पिए हुए, तो समझिए इश्क में है। जो लफ्ज आंखों से, जो लफ्ज आंखों से छलक जाए, तो समझिए इश्क में है। जो जीत निश्चित हो, जो जीत निश्चित हो और हार जाए बिना खेले हुए, तो समझिए इश्क में है। जो मौत दहलीज पे हो, जो मौत दहलीज पे हो और मुस्कुराए बिना रोए हुए, तो समझिए इश्क में है। लास्ट लाइन है, इस पे गौर फरमाइएगा। जो मैं और बस मैं का फर्क मिट जाए, जो मैं और बस मैं का फर्क मिट जाए बिना हम हुए, तो समझिए इश्क में। क्या बात है सर, एक नंबर सर, बहुत बढ़िया। नाइस। हेलो। हाँ रोशनी बोलो। मैं स्टार्ट करूं? हाँ हाँ स्टार्ट हो। मैम जो मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, वो बेचैन होती मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता, वो बेचैन होती मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता, शर्मा के वो लगती गले, रखता उसे मैं पलकों तले, चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, जो मैं रूठ जाती मुझे वो मनाता, मेरी मांग में चांद तारे सजाता, जो मैं रूठ जाती मुझे वो मनाता, मेरी मांग में चांद तारे सजाता। हो गया। ओके, बहुत अच्छा था। थैंक यू।
Larry, do you want to perform? Oh yeah. Yeah, I like to perform. Well, tell them I'm going to be speaking in English. I got the first poem I got is called Guardian Angel. As the snow blankets the earth with its picturesque beauty of its purity, I am lost in the bitterness of the cold against my frostbitten skin. My body from head to toe is not spared from the harshness of the whipping wind. I am alone in this wilderness of isolation, has the invitation to its madness from such is the only disposition and challenge to stay awoke and alive I critically face. My soul and sanity is at stake. I have no essence of feeling as I traverse through the miles of death delights. It takes every ounce of me to keep pushing forward and fight. With each step, I slowly but surely start to lose hope from deep within. To its tantalizing spell and promise of serenity, I want so badly to end its suffering, to its will, surrender, break, or even bend. I collapse and feel the ice building its cradle around me. Movement is no more, has to death's touch, I become siege. My last words on my lips was, "Oh Lord, my soul, save please." I remember waking up to the cracklings of the wood in the distant fireplace and felt this warmth glowing off my body and face. A sigh of relief overwhelmed my soul, and happy was I that in the moment of my impending sanity, that God Almighty heard my humble plea and sent my guardian angel to rescue me. Nice, yeah. Wow. I have one more. I have two more. That was called Guardian Angel. The next one I have is Love into Focus. We are the manifestation of love, the essence of our precious souls, bonded by both the phenomenal unconscious and conscious mind, truly unfurled. Everything around us complements our existence. A beautiful rose among a watery image, representing the wholeness of love into focus. And the last one is called Friendship. My mind is always of great and pleasurable thoughts of you. In my life, the kind acts you perform that help when dark times appear that ultimately saw me through. The moments you unselfishly took out of your busy and hectic day helped tremendously when I felt like giving up and had lost my way. Your friendship and support means so very much and is greatly appreciated. You're a precious jewel to me that is luster over time, glow more brighter and haven't faded. You're all I could have asked for in a true friend and have never failed to be there for me time and time again. I thank God for the day you came into my life, someone I can call on both day and night. A, a new journey and chapter now begins that will elevate our beautiful, simple, and enduring friendship. Thank you. Wow. Very good. Pratik, now do you want to perform? ओके ऐसा है ना, ये थोड़े ना वो है डिटैचमेंट वाले और सेपरेशन वाले हैं, ये वाले थोड़े ओके। चूर होकर ठीक है। डूब चुका हूँ नशे में, ध्यान रखना मुझे कोई परेशान न करना, पी रहा हूँ जिसको भुलाने के लिए, नाम उसका ना याद दिलाना, बस इतना एहसान करना। हाँ, सो पहला था ये, मर गया होता मैं जो यारों तुम्हारा सहारा ना होता, मर गया होता जो यादों का उसकी सहारा ना होता।
बस जिंदगी मिली, खुशियां ना मिली, तारीफें मिली, कामयाबी ना मिली, चाहा मैंने जिसको, बस उम्मीद मिली, वो ना मिली। वो से अच्छा। मतलब है मेरा लवर। हाँ हाँ, अच्छा है। नहीं, कुछ डबल मीनिंग भी साउंड कर जाता है इधर। हाँ, कोई नहीं। जिंदगी से इश्क जिंदगी से इश्क छोड़कर इश्क में जिंदगी ढूंढ रहा हूँ। खेल है ये जोखिम भरा, देखो फिर भी मैं इश्क कर रहा हूँ। महसूस मैं तुझ में यकीन कर रहा हूँ। कायम भरोसा तुम रखो, पीर फकीरों से दुआ कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, प्रतीक भी उलझा, इश्क में ऐसा किसी के, खुद से जुदा होकर लिख रहा है नाम उसी के। Hey Larry, I have some lines for you. As your rhymes or words were sounding very loneliness, that was that was some heartbreaking. I can understand that there is something isolating in you. So I have something for you. It's a life, not a cakewalk. Choose whatever path. It's gonna hurt you, just like walking on a double-edged sword. Most importantly, you're gonna learn from it. I mean, much Hmm. appreciated. However you say thank you, however you say thank you in your language, I double that. बहुत अच्छा। ऐसा बोलते हैं, Okay, बहुत अच्छा, धन्यवाद। that word. That word. Thank you, man. Okay, thank you. Gratitudes. After a breakup, after a heartbreak, in between choosing poison and love, I will choose poison because it can ruin me in one go. No wastage of time, no regret of mistakes. Hmm. Uh, Nice. okay, thank you. She was a beautiful liar, like my girlfriend. Not my girlfriend actually, but like a girl, my lover. She was a beautiful liar. She made my life a ugly truth. After the nee, all the gift, all the gift was mocking me. Roses were smirking at me. Time was strolling. My eyes were crying. My heart was bleeding. रोता रह गया मैं हाथ पे हाथ रख के। हाँ हाँ, I still curiously pick calls from another unknown numbers, hoping that must be you. तगड़ा कटा है ना मेरा। हाँ, my wife may not be my first lover, but she can't be as my first lover. Neither she can't love me like my first lover. है नहीं मुझ पर कुछ देकर तुझे खुश करने के लिए, सिवाय इस जान के, ये भी जिस पर लुटाना चाहूं वो तुम नहीं तो और कौन है। अपनी इज्जत की परवाह है तो मुझे, लेकिन घूर घूर कर देखता हूं जिसे, वो तुम नहीं तो और कौन है। असली असली नकली की परख नहीं है मुझे, लेकिन जिसके सामने जमाना जाली लगे मुझे, वो तुम नहीं तो और कौन है। झूठ बोलकर इसे झूठ बोलकर भी चुराता नहीं शब्दों से। सॉरी, गलत हो गया। झूठ बोलकर भी चुराता नहीं शब्दों से भी, लेकिन हाँ, ओ सॉरी यार, थोड़ा ना एक बार रीड करना पड़ता है तो अच्छी तरह फ्लो में बोलता हूँ, सॉरी यार। हाँ, झूठ बोलकर भी चुराता नहीं शब्दों से। झूठ बोल क्या हो गया। झूठ बोलकर भी चुराता नहीं शब्दों से भी, लेकिन चुराना जिसको मैं दुनिया से चाहूं, वो तुम नहीं तो और कौन है। लाइक मैं झूठ नहीं बोलता, बट तुझे मैं चुराना चाहता हूँ दुनिया से, वो भी। हाँ, अपने में ही रहता हूँ खुश, करा नहीं है मैंने किसी को। अपने में ही रहता हूँ खुश, करा नहीं है मैंने किसी को, लेकिन हंसते देख जिसको दिल मेरा मुस्कुराए, वो तुम नहीं तो और कौन है। डरते हुए बात करूं, करते करते जिसे पूछूं, हुई तो नहीं मुझसे कोई खता, वो तुम नहीं तो और कौन है। नाराज करके जिसको लगे मुझे ऐसा, कर दिया है गुनाह मैंने, जैसे तोड़ा है कानून मैंने। खुद को सजा मैं ऐसी देना चाहूं, जैसे किया हो खून मैंने।
जिसके लिए करना चाहूं वो तुम नहीं तो और कौन है। बुरा करा नहीं है मैंने किसी का, लेकिन जिसके बारी में मैं अपनी जिसके बैरी को मैं अपना बैरी बनाना चाहूं वो तुम नहीं तो और कौन है। जिंदगी मेरी जैसे जंगिस्तान, बिना हार माने दुनिया से मैं लड़ना चाहूं जिसके लिए, वो तुम नहीं तो और कौन है। एक बार दिल्ली गए थे हम 2 साल पहले। तो एक लौंडा मतलब एक लड़का हमें मिला, हमने कहा भाई क्या करते हो? तो वहां पर नहीं मतलब ज्यादा इंग्लिश पॉश लोग रहते हैं। तो बोला कि, मैंने कहा कौन सी क्लास में हो? बोला कि नहीं। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कह रहा कॉमर्स। हमने कहा अच्छा बीकॉम कर रहे हो? कह रहा नहीं कॉमर्स कर रहा है। हमने कहा ये कॉमर्स कौन सा जो बिना बीकॉम के होता है? कह रहा 11th में पढ़ा रहा हूँ। तो हमने कहा तुमने कॉलेज क्यों बोला? कह रहा जूनियर कॉलेज होता है वो। मैंने कहा भाई साहब इतना चूतिया आदमी, इतना एडवांस हो चुका है दिल्ली। फिर वहां की उनकी जो टीचर आई, उनका खुद का अस्पताल था, सॉरी कॉलेज था। तो मैंने कहा मैम आप क्या पढ़ाती? कहती मैं मदर टीचर। ये मदर टीचर क्या होता है? कह रही है कि ऑल सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं उनको मदर टीचर कहते हैं। हमने कहा अच्छा। अबे सीधे सीधे बोल दो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मदर टीचर क्या होता है? तो हमने कहा आप कौन सी क्लास को पढ़ाती? कहती प्राइमरी, प्री प्राइमरी। हमने कहा ये क्या बवाल है? तो कह रही केजी नर्सरी। मैंने उसी दिन की टिकट कराई, सीधे अपने घर आ गया भाई। मैंने कहा कानपुर बहुत अच्छा है, ये सब बेकार है सब। अभी मैं कानीपुर में हूँ भाई, कानीपुर से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा। हाँ वैसे भाई। यार यूपी वालों के साथ ना धोखा बहुत होता है यार, मतलब हमारी शक्ल को लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। शक्ल को जज करो भाई, वर्चुअल वर्ल्ड में क्या रखा है? मेरे को ये लगता है भाई देसी जाओ। अभी आज हम बर्गर किंग में गए थे, ठीक है। एक लड़की आई थी। अच्छा मतलब बीच बीच में इंग्लिश वाले वर्ड नहीं बोलते हैं। अरे भाई साहब अपन एडिडास का जूता पहन के गए थे, लेकिन उतार दिया, पंथी मार के बैठ गए। सब मम्मी को देख रहे हैं। भाई हमें कंफर्टेबल लग रहा है ना, पैसे तो दे देने बर्गर किंग वाले को 200 रुपए, 150 रुपए तो देगा नहीं भाई। तुम एडिडास जूते पहने रहो, इंग्लिश में बात करो, बार बार टिश्यू से मुंह पोछो। अरे भाई मुंह में लग गया थोड़ा बहुत बर्गर हो गया, ऐसे किया एकदम साफ, टिश्यू से ज्यादा साफ करता है भाई। उसमें मेरे से नहीं हो पाता भाई। या तो इन लोग के बीच में रहते नहीं, हम घर ही में रहते हैं फिर। भाई जब देखो कितना अंदर का गुबार निकल रहा भाई। और बहुत सारी बातें हैं भाई, तो इसको 2-3 घंटे चलाओ मीटिंग को। नहीं यार नहीं मतलब कंफ्यूजन मेरा ना, होती। शुक्ला जी मेरा ना पर्सनली एक्सपीरियंस है कि मतलब यूपी वालों को ना लोग शक्ल से बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, ये देखते हैं अच्छा यूपी वाला है। तो मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली में आया था, तो मेट्रो में गया, तो एक अंकल मिले हम्म। दिल्ली के, मतलब होते हैं ना बुड्ढे बुड्ढे से अंकल मिले। हम्म। तो बोलते हैं कि बेटा यूपी से हो? मैंने कहा हाँ अंकल, आपने कैसे पहचाना? कह रहे कुछ नहीं, घर पे लिंटल डल रहा है, एक मजदूर कम है, चल रहे हो क्या? ये ज्यादा हो गया भाई, ये ज्यादा हो गया। भाई भाई ये शक्ल से ज्यादा जज हो वैसे गया। कर रहे हैं यार। नहीं भाई रैपिड मार देते खींच के, जैसे लेंटर पड़ रहा है, ठीक है क्या दिक्कत है, पढ़ाओ जाके, हमसे क्यों पढ़वाओगे लेंटर? मतलब हमने कहा यार अंकल क्या बोले अब आपको। तो अच्छा, ये बेइज्जती हमारी ना, मतलब ऐसा नहीं होता, बेइज्जती हमारी हमारे बाहरी वाले करते हैं, घर वाले पहले शुरुआत करते हैं, शुरुआत होती है घर से। अभी करते हैं। तो अच्छा एक चीज है कि आप मतलब कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो ना, मतलब आप कितने भी चूतिया बन के रह लो, मम्मी से पूछोगे मम्मी कैसा लग रहा हूँ, मम्मी अरे सुपरस्टार लग रहा है। आपको जिंदगी में केवल 2 ही लोग होंगे जो बोलेंगे बहुत बढ़िया लग रहे हो भैया, एक होगी आपकी माँ और दूसरा होगा कपड़े बेचने वाला। आप शर्ट लेने हाँ। जाओ, अरे सर सलमान खान लग रहे हो, अली शर्ट डालो। हमें पता साला हमारी शक्ल अमोल पालेकर से मिल रही है, तुम सलमान खान से कंपेरिजन कर रहे हो यार। और आगे वाली गली में मंदिर वाले के जो नीचे भिखारी बैठा है, वो बता देगा तुम कितने बड़े चोमू लग रहे हो। भाई रोक के बोलेगा पर्सनली, क्या नहीं भाई हटो, वो झूठ जहां से थोड़ी भी ना तुम तुम्हें बोलेगा। आगे। तो मतलब 2 ही लोग होते हैं जो मतलब जज करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, मतलब आप हो, इसके आप अलावा हो। कोई नहीं बोलेगा। किसी ने मतलब मुझे सजेस्ट किया कि भाई एक काम कर, तू सिंगल लौंडे बन का घूम रहा है, तेरी जिंदगी में वैसे ही कुछ बचा नहीं है, तो एक काम कर डेटिंग ऐप पे चला जा। मैंने अच्छा इसमें क्या होता है? कह रहा भाई इसके अंदर ना तेरे पसंद की लड़कियां मिलेंगी तुझे। मैंने अच्छा जीबी रोड वाला सिस्टम है क्या? कह रहा नहीं नहीं भाई वैसा कुछ नहीं है, मतलब कह रहा वैसा कुछ नहीं है, मतलब जो है ना तू अपने मतलब पसंद से लड़की सेट कर, जो जिसको तुझे गर्लफ्रेंड बनाना है उसको कर दे। मैंने अच्छा जिसको नहीं बनाना, कहता उसको ना मतलब एक स्वाइप मार दे, लेफ्ट या पता नहीं राइट क्या बोला उसने, मतलब मार दे उसको। तो कह रहा है कि मैंने कहा अच्छा उससे क्या होगा? कह रहा वो लड़की तेरी प्रोफाइल से हट जाएगी, मतलब वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्या बात कर रहा है? मैं लड़कियों को रिजेक्ट कर सकता हूँ? मतलब ये अथॉरिटी दी गई है मुझे, तो भगवान ने अथॉरिटी किसी को नहीं दी, वही ऐप दे रही है भाई, तुम लड़की को रिजेक्ट कर दो, तुम स्वाइप मारो लड़की हट जाएगी, दिखेगी नहीं तुम्हारी प्रोफाइल पे उसके बाद। भाई फिर भी हम कह रहे यार देखो हिंदुस्तानी, हमने कहा नहीं नहीं स्वाइप किसी को नहीं मारना, सबको राइट मारेंगे, सबको डेटिंग भेजेंगे, हम सबको एक मानते ना हैं। एक तो सेट हो जाएगी। गिव इट अ ट्राई। काफी टाइम चलता रहा भाई, कोई सेट ही होके नहीं दी। फिर किसी ने बोला भाई एक काम करो, एचडी में फोटो डाल दो। अच्छा
अब भाई HD में फोटो भी डाली ना हम लोगों ने, तो ऐसी फोटो नहीं डाली नॉर्मल अपनी, 5-7 बॉडी बिल्डर लिए, बॉडी बिल्डर के साथ फोटो लगा दी कि चल हमारी शक्ल को देख के इंप्रेस नहीं, कम से कम 6 लौंडों की बॉडी वॉडी देख के तो इंप्रेस होगी, बाद में बता देंगे हाँ जी वो ही है, हम ये हैं। मतलब वहां भी दाल नहीं गली। फिर फाइनली ना मुझे एक मैसेज आया, हाय। यकीन मानना भाई साहब, मंगलवार नहीं था उस दिन, मैं फिर भी प्रसाद चढ़ा के आया था। मैं हाय आया भाई सामने से, रेस्पॉन्स आ रहा है, होता है। खुशी देख रहा हूँ लौंडे की, मतलब हाय आने पे मंदिर जा रहा है यार। मैं अरे गया, मैंने हमारे साथ क्या कहा होता है, हाय आगे खुश तो है, हाय आगे खुश तो है, लेकिन अब आगे क्या बात कर रही है, ये होता है ना कि लड़के को चैट आगे भाई बढ़ानी हमने होती शुरू है, करी। लड़की उसका रिस्पॉन्स देती है, अरे हम तो वो भी रेस्पॉन्स, नहीं कर पाते। अब आप सुनिए रेस्पॉन्स कैसा आया। मैंने कहा हाय, कह रही हाय। मैंने कहा हाय, हाउ आर यू, कह रही गुड। मैं व्हाट्स अबाउट यू। थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है भाई, मतलब पेलेंगे जितनी आती है यार, हिंदी मीडियम के, लेकिन जितनी आती है 2-3 वर्ड बाद हमारी भी हो जाती है। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई मैं इंग्लिश में बात करने लगा, वो मुझसे हाई फाई निकली यार। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने नहीं बाकी सब बढ़िया है, आप बताओ और क्या चल रहा है। तो समझ गई, कह रही हिंदी में आ गया। तो कह रही अच्छा आप करते क्या हो। तो मैंने कहा यार अभी तो कुछ नहीं कर रहा, जॉबलेस हूँ। तो बोलती है कि अच्छा, कह रही यार फिर हमारी बात नहीं बन सकती। तो क्यों? इतने में लड़की ने चैट करना बंद कर दिया। मैं उसे मैसेज भेज रहा हूँ, मैंने अरे सुनो तो सही, मेरे पास जॉब है। कह रही नहीं। भाई रिप्लाई आने बंद। मैंने उसको अपनी सैलरी स्लिप भेजी, अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजी, ATM कार्ड भेजे, डेबिट कार्ड भेजे, सब भेज दिया। मैंने कहा देखो, मैंने कहा मैं कमाता हूँ, सरकारी नौकरी है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी देर में पता लड़की का मैसेज क्या आया, 50 रुपीज न्यूड पिक, 100 रुपए न्यूड वीडियो कॉल, 150 रुपए चैट। में जाओगे ना आपकी इज्जत नहीं है भाई। अगर आप सिंगल गए ना, आप पूछोगे सीट कहाँ बैठना, हाँ वहां जाके बैठ जाओ। और भाई आप बंदी के साथ जा रहे हो ना, तो प्रायोरिटी बंदी को दे रहे हैं, आइए मैम यहाँ बैठिए। वहां भी मतलब लड़के की कोई इज्जत है नहीं, प्रायोरिटी मिल रही है लड़की को। अरे और भाई और अपन लोग हाँ, और हाँ, शुक्ला जी कुछ बोल रहे थे। अरे अपन लोग तो फिर भी सही लगते हैं भाई, चोमू चोमू लड़के अपने यहाँ जेट स्क्वायर में गए, बहुत बड़ा मॉल है भाई, ले लेके टहल रहे हैं एकदम, बाल एकदम सिल्की नहीं स्ट्रेट करवाते हैं, वो जो पार्लर में जाती है सैलून में लड़कियां, बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की भाई। अपने अपने लड़के के साथ गए थे, टहल रहे थे पूरे मॉल में, चोमू चोमू लेके घूम रहे, पता नहीं कैसे फंस जाती, मतलब क्या है कि मतलब मैं उससे ज्यादा उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, वो उसको छोटा बर्गर खिलाएगा, मैं उसको बड़ा बर्गर खिलाऊंगा, बट यार अपन अकेले बर्गर खा रहे थे सख्त होके। अब जब नहीं फंसती लड़की तो यही कहना पड़ता है अपन सख्त है, अपन पिघलते नहीं है, ये है वो है, ये अब दिक्कत है भाई अगर। हकीकत किसको पता है कि वो किस्मत में ही दोष है भैया। गया है कोई शॉपिंग पे, मतलब गया है एनीवन? किरण मैम आप गया है की थोड़ी दिक्कत है। शॉपिंग तो हर कोई करने जाता ही है। अच्छा, सबसे बड़ी बेइज्जती ना वहां पे लगती है, मतलब हम लोगों के साथ ना रेसिज्म होता है, मतलब पूरा मतलब भेदभाव होता है वहां पे जाके। आप लेने जाओ, आप लड़के हो ना, अगर आप जाओगे कि सर शर्ट और जींस दिखा दो, तो आपको वहां पे केवल 2 चीज मिलेगी, सर साइज बताओ 34, सर को 2 जींस दिखा दे। और वहीं ये लड़की बोलेगी भैया एक टॉप दिखा दो, हाँ मैडम कौन सा टॉप। भाई 25 तरीके के टॉप निकल आते हैं वहां पे। जहाँ लौंडो के लिए 2 जींस है, वहां लड़की के लिए 25 तरीके के टॉप निकाल के दिखा रहे हैं। भेदभाव मतलब इतना हो रहा है, मतलब कपड़े लेने में आप जा रहे हो यार, ब्रांड देख रहे हो, अबे भाई पैसे हमने भी देने हैं। अगर हमारी दोस्त गई है, हमारी गर्लफ्रेंड गई, पैसे हम ही देंगे, हमें तो कुछ अच्छा दिखा दे। सवाल पैदा नहीं होता भाई, उसको दिखाएगा कि उसको चाहिए 25 तरीके के। तो मतलब यार ऐसा ना बहुत बार हुआ है, तो मैं मतलब कभी कभी सोचता हूँ मैंने यार सिंगल लाइफ बेस्ट है, सिंगल लाइफ बेस्ट है। पर कभी कभी लगता है भी, कभी लगता है नहीं भी। तो नाना करके भी ना भाई मेरा एक रिलेशन बना लिया, तुम्हारे भाई ने ये एक बार भी है, फतेह हासिल कर ली है। और फतेह ऐसी हासिल वैसी कर फतेह ली हासिल है नहीं की है भाई। हाँ, एक बार फतेह हासिल कर ली है, ऐसी वैसी नहीं की है भाई, 1 साइडेड लव की फतेह हासिल की है तुम्हारे भाई ने। भाई, रोज होते हैं भाई, रोज होते हैं भाई, रोज होते हैं वन साइडेड वाले, बदल बदल के होते हैं। अब देख रहे हो मतलब लौंडे का हुनर देख रहे हो इतना कि मतलब उसमें भी भाई खुश है, कह रहा है अरे हमारे दिल में है तुम। लड़की बोल रही नहीं है, अरे तुम मानो मत मानो तुमसे क्या होता है, हमारे दिल में है, हमने मान लिया। तो और भाई तो मतलब खर्चा देख रहे हो उस पे भी। और वो अगर बोलेगी ना आपको वन साइड, अच्छा वन साइड वालों की ना एक मतलब बड़ी अच्छी चीज लगती है मुझे, कि अगर इनका ब्रेकअप हो जाए तो भाई साहब ये लोग सीधा पंजाबी गानों में घुस जाते हैं दारू लेके।
तो गाने भी वहां पे ऐसे ही बनाए गए और इनके ना मतलब मेल मिलाप जो होता है केवल पंजाबी गानों से होता है कि वहां पे लड़की को या तो गोल्ड डिगर दिखाएंगे या धोखेबाज दिखाएंगे। आप कोई भी पंजाबी गाना उठा के देख लो, मतलब वहां पे सारे को सबको मतलब ऐसा दिखाएंगे कि लड़की धोखेबाज है। तो वन साइडेड लवर का सीधा कनेक्शन होता है पंजाबी गाने से। आप कोई भी हिंदी गाना उठा के देख लो, उसमें नहीं दिखाएंगे भाई, पंजाबी गाने में नहीं भाई, दिखाएंगे कि लड़की कुछ वो गाना सुनो, कुछ ठुकरा मांग के मेरा प्यार, कितना पब्लिसिटी बटोरी थी, ठुकरा हाँ के तो मेरा उसमें प्यार। भी क्या था, उसमें भी लड़के का क्या था, एंड में मान गया ना। अरे तुमने हाँ पूरी भाई, पिक्चर फिसल बना गई। दी, बाद में मनवा कैसे दिया यार। और हमें तो आज तक ऐसे लौंडे नहीं मिले यार, कह रही ठुकरा के, भाई गाना बना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अरे क्या इंतकाम देखेगी भाई, कितने लौंडे दारू पी के सड़क पे लौट रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई है। एक्चुअल रियलिटी नहीं, ये है भाई। वो आईएएस बन गया, वो आईएएस बन गया तब भी उसके पीछे पड़ा। अरे यार, पैसा खर्चा कर, उसके जैसा एकदम कोई भी लड़की उठा लो, प्लास्टिक सर्जरी उसकी जैसी एकदम नकाशी कर दो, वैसी बनवा लो, जरूरी उसी पे। अबे तुम आईएएस हो गए, उसके पीछे पड़े हो, उसके चक्कर में तुम आईएएस बने। चोमू तो मुझे चोमू मुझे लोग पड़े भाई, और रियल लाइफ की पिक्चर थी। भाई मुझे तो आज तक ये मतलब समझ में नहीं आई ना ये चीज कि मतलब लड़का आईएएस बन गया, मैं किसी लड़की ने ठुकराया, हाँ भाई जा आईएएस। मैं देखता हूँ मेरे सामने की बात है, लड़के शराबी हुए फिर रहे हैं, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, शराबी हो गए। भाई अचीवमेंट क्या करी, दारू भी नहीं सीख गए यार। दारू नहीं, दारू पीना सीख जाते हैं वो, उनको गम होता है, हमको भी गम होता है, हमने दारू की, लेकिन 2 पैक से ज्यादा नहीं भाई, फिर चक्कर आता है, उल्टी होती है, तबीयत खराब हो जाती है। तो वो फिर इस बात का किस बात का ब्रेक, हमारी कैपेसिटी नहीं झेलने की, तो मतलब कैसे आप पी सकते हो कि दारू, इतनी दारू पीते। तो मैं वही बता रहा हूँ ना भाई, मतलब ये दिखा रहे हैं कि भाई लौंडा आईएएस बन गया, और ऐसे मतलब मूवी में दिखा रहे हैं कि लौंडा भाग रहा, भागते भागते अमिताभ बच्चन बन गया। जो इसकी माँ ने कौन सा कॉम्प्लेन पिला दिया भाई इसको, लौंडा भागा, भानु प्रताप, भागते भागते अमिताभ बच्चन तैयार। भानु प्रताप बस सर्विस। हाँ सूर्यवंशम दिखा रहे हैं उसके नाम पे। तो मतलब भाई कुछ भी चल रहा है यहाँ पे यार। और अच्छा एक है ना, मैं ऐड बड़ा धोखा देते हैं। अब अभी मैं वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, वहां पे दिखा एक हस्बैंड आता है, अपनी वाइफ से बोलता है तुम्हें पता है अमेज़न पे ग्रोसरी भी मिलती है, बोलती है अच्छा अपने अमेज़न पे। मैं बहन जो जिसकी ऐप है उसने इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोला अच्छा अपना अमेज़न है, ये घर बना रही है उसको अपना, कब्जा कर रही है यार उस पे, कह रही अपना अमेज़न। और भाई धोखा पता कैसे कैसे हो रहा है, मतलब कुछ टाइम पहले ना एक ऐड आता था, तो एक ऐड आता था कि एक बच्चा कपड़े गंदे करके आया और उसकी मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा, रिन का साबुन लगाया, गंदगी साफ। मम्मी ने कुछ कहा ही नहीं, वो ऐड ऐसे दिखा रहे हैं। और हम गंदे कपड़े करके आते थे ना भाई, कपड़े धोने वाला एक थपकी होती है उससे पेले गए हम, मतलब सरासर झूठ दिखाया गया ऐड में भाई। मतलब वो गंदे इसमें कपड़े तो करके आ रहा है, वो गंदे कपड़े करके आ रहा है, उसकी मम्मी उसे कुछ नहीं कह रही है, और हम ट्राई कर रहे हैं तो हम पे डंडे बज रहे हैं यार। एकदम तो सही बात कह रहे हो भाई। तो एड वेड पे ना यार मतलब मुझे भरोसा नहीं रहा। अच्छा एक चीज है, अभी पीछे एमडीएच वाले अंकल मर गए, मेरे दोस्त का फोन आया, कहता भाई तुझे पता है एमडीएच वाले अंकल मर गए। तो देख लो अब बंदा अपना बिजी शेड्यूल में है, कुछ काम कर रहा, भाई साहब को फोन आया, अच्छा यार उठा लेते हैं, हाँ हाँ भाई बोलना। अरे वो तुझे पता है एमडीएच वाले अंकल मर गए। कौन एमडीएच वाले, वो बुड्ढा था एमडीएच के ऐड वाला, फोन रख, कुछ भी कर रहा भाई, मतलब अलग ही स्वैग चल रहा है यार। अच्छा एक चीज मैंने ना नोटिस की है कि जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती ना उसका टाइम स्पेंड होता है दोस्तों के साथ। मतलब ऐसा लगता है यार, एक होता है ना कि यार हमें फोन करना है, हाँ बाबू खाना खाया नहीं खाया, अरे मैं भी नहीं खाऊंगा, मतलब वाली फीलिंग आती नहीं है। जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, वो सीधा लौंडे को फोन आता है, हाँ भाई क्या कर रहा है, अच्छा, और भाई 25-25 मिनट बातें कर जाते हैं यार। हाँ अच्छा और बता, नहीं और हम भाई, भी ऐसे इतना सुनते नहीं रहते है, हैं हम तो नहीं कर सकते। भाई। मतलब दोस्तों में ये चल रहा है, दोस्ती है दोस्ताना हर यार, समझ में नहीं आ किया रहा। है। क्या हुआ केरन? भाई ये मेरा दोस्त है प्रतीक, कभी जैसे मतलब हम लोग बात करते हैं ना, तो हमें बात करते करते भी 30 मिनट कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। भाई समझ में नहीं आ रहा ये बातें बात क्या है, मतलब समझ हमें पता नहीं बात क्या करनी है। वो कोई बात बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ, इधर काम कर रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ उसकी, मैंने हाँ बोलता रहा भाई, तेरे को कौन सा मेरी शक्ल दिख रही है, मैं सुन रहा हूँ रेस्पॉन्स दे रहा हूँ नहीं दे रहा, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो नहीं दे रहा रेस्पॉन्स, अच्छा अच्छा ठीक है भाई बुरा मत मानियो, ठीक है कंटेंट बेस्ड है, कभी मैं कॉल करूँ तो सही में ऐसी हरकत करने लग जाए। अब दिखाता हूँ तुझे। अब नेक्स्ट टाइम से वो कहेगा वीडियो कॉल करो। नहीं नहीं, हाँ नहीं मैं वही बोल मैं रहा हूँ इसकी कॉल लॉग में जाके एक बटन होगा BLOCK, उसे दबाऊंगा जाके।
बैड जोक, बस बैड जोक, बैड जोक। चलो कोई बात नहीं शुक्ला जी, पता है हमें। अर्ज किया है, अब सुनो। अरे बोलो। अर्ज किया है वो तुम्हें डीपी दिखाकर गुमराह करेगी। पहुंचा? हाँ बिल्कुल। वो तुम्हें डीपी दिखाकर गुमराह करेगी, मगर तुम आधार कार्ड पर अड़े रहना। सही बात। फिल्टर यूज नहीं होगा आधार कार्ड पे। तुम्हारी बढ़िया था शायरी भाई। बड़ी है, तुम्हारी शायरी बड़ी है फायरी, तुम्हारी शायरी बड़ी है फायरी, तुम्हारी शायरी बड़ी है फायरी, दिल करता है जल जाए तुम्हारी शायरी वाली डायरी। अरे वाह, तो विष्णु भाई नेक काम कब कर रहे हो जलाने वाली है? जलाओगे अपनी हमें पता डायरी नहीं, वायरी या नहीं? हमें पता है फायर बैक होगा, इसीलिए हमने बोला था। विष्णु भाई कहाँ से ला रहे हो यार, क्या मतलब कहाँ खुलेदा ये? अरे ये हमने लिखा है, खुद बनाया है, खुद का अरे ये। मत बोलो यार, तुमने लिखा है ये तो हमने जोक पढ़ चुके हैं इसका, अपनी फोटो पे मत मानना और उसके आधार कार्ड देखना है, तो हम जोक पढ़ चुके हैं व्हाट्सएप पे कितने साल पहले। झूठ बोल वही रहे हो मैंने। भाई। अरे सुनो, ताजमहल किसी के लिए एक अजूबा है तो किसी के लिए प्यार का एहसास है। ताजमहल किसी के लिए अजूबा है तो किसी के लिए प्यार का एहसास है। हम तुम्हारे लिए तो बकवास है, क्योंकि रोज बदलती हमारी मुमताज है। तो बोलो। इतराते बहुत हो, कुछ बोलूं तो इतराते बहुत हो, जाने मन तुम मुस्कुराते बहुत हो। मन करता है तुम्हें दावत पर बुलाऊं, मन करता है तुम्हें दावत पर बुलाऊं, पर यार गुरु तुम खाते बहुत हो।